मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊं। देश की राजधानी दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। आतिशी ने कार्यभार संभाल लिया है। अब वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री भी। लेकिन उन्होंने एक कुर्सी खाली रखी है। उनका मानना है कि ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल के लिए है, लेकिन अब इस कुर्सी के खाली रहने पर दिल्ली में विवाद हो गया है। विपक्षी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा ने आतिशी को घेरना शुरू कर दिया। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने तो ये तक कह डाला कि आतिशी खुद को मुख्यमंत्री मानती ही नहीं है। जब उन्होंने एक कुर्सी खाली रखी है तो इसका मतलब यह है कि वो मुख्यमंत्री के पद का अपमान कर रही हैं। उन्होंने ये तक कहा कि अगर हमें कोई चिट्ठी मुख्यमंत्री को भेजनी होगी तो क्या वो किसी आत्मा से पढ़वाएंगे, जब आतिशी अपने आप को सीएम मानती ही नहीं। सिर्फ भाजपा ही नहीं, कांग्रेस भी आतिशी को जमकर घेरने में लगी हुई है। लेकिन आतिशी ने भगवान राम का उदाहरण देते हुए कुछ बातें कही और कहा कि जैसे भगवान राम के बाद भरत ने खड़ाऊ रख उनके सिंहासन को संभाला, मैं भी कुर्सी के सहारे अब अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी संभालूंगी, लेकिन उनकी कुर्सी खाली रहेगी। इस पूरे मामले में आतिशी ने भगवान राम को लेकर क्या कुछ कहा, भाजपा के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है, कांग्रेस ने कैसे आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया, इस वीडियो में आपको हम सब कुछ बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली की सीएम आतिशी सोमवार को पहली बार सीएम कार्यालय पहुंची, जहां वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठी। सीएम आतिशी सफेद रंग की कुर्सी पर बैठी। उनके साइड में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लाल रंग की कुर्सी रखी हुई थी। इस बात को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आपत्ति जाहिर की। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आतिशी के बयान की आलोचना करते हुए कहा, भ्रष्टाचार के मामले में जेल में रहकर आए व्यक्ति की तुलना भगवान राम से करना घोर आपत्तिजनक है। जबकि इस मामले को लेकर दिल्ली की सीएम पर निशाना साधने में भाजपा भी पीछे रही। भाजपा की तरफ से शहजाद पूनावाला और मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको हम सुनवाते हैं। अरविंद केजरीवाल कब आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी को कौन लाएगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन वर्तमान में तो आतिशी जी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ एलजी महोदय ने दिलवाया है। कोर्ट की जानकारी में संवैधानिक तरीके से अब अगर आज वो एक खाली कुर्सी दिखाती हैं तो आप सोचिए कितने सवाल खड़े होते हैं। इसका मतलब कि वो अपने को सार्वभौम मुख्यमंत्री नहीं मानती, तो जो अपने को मुख्यमंत्री होकर के भी किसी और को मानता है वो मुख्यमंत्री पद का अनादर कर रहा है, संविधान का अनादर कर रहा है। अब जैसे हमने उनको चिट्ठी लिखी कि मैंने मुख्यमंत्री आतिशी जी को चिट्ठी लिखी, अब हम किसी आत्मा को पढ़वाएंगे, हमारा चिट्ठी कौन पढ़ेगा? आप अगर ये शो कर रही हैं कि कोई आत्मा चलाएगी 4 महीने दिल्ली, तो हमारा चिट्ठियाँ कौन पढ़ेगा? इतने सारे सवालों के बीच में एक मुख्यमंत्री किस प्रकार से कह सकता है कि हमारे ऊपर भी कोई है, मैं पपेट हूँ? तो एक पोस्टर तो आजकल चल रहा है अरविंद केजरीवाल जी ऐसे जैसे कठपुतली नचाते हैं, ऐसे वो बड़ी वायरल हो रही है। तो क्या, और तो आतिशी जी ने तो उसको सत्य घोषित कर दिया। आज दिल्ली को अपना नया मनमोहन सिंह मिल गया है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की चेयर खाली रखी गई, तो दिल्ली वासियों को भी इसी प्रकार से मिसिंग इन एक्शन सीएम ही मिला था। पहले जेल वाला सीएम मिला, फिर बेल पे आया हुआ सीएम मिला जिसके पास कोई अधिकार या पावर बची नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन ऐसी लगाई थी, और आज प्रॉक्सी सीएम मिला है, अर्थात मनमोहन सिंह मिला है। और आज स्पष्ट हो चुका है कि जैसे सोनिया गांधी जी मनमोहन जी की सरकार को पीछे से चलवाती थी, अब कौन चलवाएगा। और दुख की बात यह है कि अपनी तुलना प्रभु श्री राम और भरत से की जा रही है। रामायण का तो पहला पूरा उद्देश्य ये था, या मेन पॉइंट ये था कि रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाए पर वचन न जाए, और जिन लोगों ने अपने बच्चों के सिर पे खाई हुई सौगंध तोड़ी हो, उनके बारे में क्या कहा जाए? उनकी तुलना प्रभु श्री राम से होगी। इन्होंने कहा था बच्चों की सौगंध खाता हूँ, छोटे कमरे में रहूँगा, शीश महल में रह रहे और शीश महल छोड़ना नहीं है, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा था बच्चों की सौगंध खाता हूँ, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कांग्रेस के साथ मिल गए। बच्चों की सौगंध खाता हूँ, भ्रष्टाचार पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। भ्रष्टाचारी जब आरोप लगे इन पे, तो मुख्यमंत्री पद 150 दिन तक जेल के भीतर से चलाया, जो लालू जी ने भी नहीं किया। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अपने वचन तक को नहीं रखा, वो आज अपनी तुलना प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। वहीं आतिशी के बयान पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा, इस हरकत से आतिशी ने दिल्ली के सीएम पद की गरिमा के साथ ही दिल्ली की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ये कोई आदर्श नहीं, सीधी भाषा में चापलूसी है। केजरीवाल बताएं क्या सरकार रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे? वहीं बात करें आतिशी के तर्क की, तो उनका कहना था कि केजरीवाल के अंदर भी भगवान राम जैसी मर्यादा है। उन्होंने एक उदाहरण देकर ये बताया कि आखिर क्यों उनके साइड में रखी कुर्सी खाली की गई है। आतिशी ने कहा कि आज मैंने दिल्ली के सीएम का कार्यभार संभाला, मेरे मन में वही व्यथा है जब भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनवास गए थे। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उस तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। उन्होंने कहा, भगवान श्री राम ने एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया, इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सब के लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया, इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सब के लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। बता दें कि 23 सितंबर को आतिशी के साथ दिल्ली में 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल गए थे। जेल से बाहर आने के बाद ही उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया था और कहा था कि अगले चुनाव में जनता जब उन्हें ईमानदार घोषित करेगी, वो तभी कुर्सी पर बैठेंगे, और इसीलिए आतिशी को अब मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन जो कुछ आतिशी ने कहा और कुर्सी जिस तरह से खाली रखी, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।